पढ़ना चाहते हो, पता है मुझे, तुम चाहते तो हो पर तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि पढ़ाई आपको बोरिंग लगती है। बस 2 मिनट और वीडियो बंद मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं वचन देता हूँ कि आप भी अपने पढ़ने के तरीके को सही कर लेंगे और पढ़ाई के लिए आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। आज कोई मोटिवेशनल शायरी या मोटिवेशनल कोट्स नहीं बताऊंगा, आज फैक्ट के साथ बात करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मुझे यह बताइएगा, पर्पस डिसाइड किया है क्या आपने कि क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ना चाहते हो? और जब अपने आप से यह सवाल पूछोगे तो आंसर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और यहाँ शॉकिंग चीज मालूम है क्या है? वो ये है कि हम इतने मासूम होते हैं कि अपने उस पर्पस को पहचानने में ही गलती कर बैठते हैं। क्या आप एग्जाम में पास होने के लिए स्टडी कर रहे हो, या एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी कर रहे हो, या फिर एग्जाम में टॉप करने के लिए स्टडी कर रहे होंगे शायद। पर आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि ये तीनों गोल ही गलत। कड़वा लग रहा होगा सुनने में आपको, पर यह रियलिटी है आपके जीवन की। साधारण और स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स के सिर्फ यही गोल होते हैं। ऐसे गोल सेट करोगे तो आगे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। आपको यह पढ़ाई बोरिंग ही लगती रहेगी हमेशा के लिए, कोई इलाज नहीं है इसका। पर यहाँ गुड न्यूज ये है कि अगर ये गोल या परसेप्शन आप छोड़ देते हो तो आप भी असाधारण बन सकते हो, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो और अपने उस भाग्य को अपना गुलाम बनाकर रख सकते हो। तो आप सोचेंगे कि कौन सा गोल होना चाहिए कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बने, नींद ना आए और मोबाइल को हाथ लगाने का दिल ना करे। यहाँ जो गोल बताने वाला हूँ, अगर आपने वो अपने जीवन में उतार लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़कर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको वो सारी स्किल्स और टेक्निक्स जो कि आपकी किताबों में या यूं कहें आपके सिलेबस में आती हैं, आप वो सीखना चाहते हो। यहाँ पर एग्जाम्स नहीं बल्कि स्किल्स और नॉलेज सीखना आपका लक्ष्य होना चाहिए। उस सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी को लेकर जो आपकी किताबों में कैद पड़ी है, उस इन्फॉर्मेशन को आजाद करके अपनी प्रेमिका बनाना है आपको। और नॉलेज क्यों सीख रहे हो? क्योंकि इस अक्षण पर ली हुई स्किल, नॉलेज और कॉम्पिटेंसी आपको सही दिशा दिखाएगी और आपको आगे जिंदगी जीने का रास्ता दिखाएगी। पढ़ना इसलिए है क्योंकि अभी जो आपके पास समय है वह बहुत ज्यादा प्रेशियस है, और वो प्रेशियस इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ का आगे का हिस्सा ऑलरेडी बुक्ड है। आपकी आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने पहले से ही आपके फ्यूचर टाइम स्लॉट को बुक करके रखा है। या यूं कहें कि आगे आपको इस स्टडी वाले इन्फॉर्मेटिव टैलेंट को सीखने का टाइम नहीं मिलने वाला। यह एकदम निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब छोड़ दिया तो हमेशा के लिए छूट जाएगा आपके हाथ से आपका भविष्य। खुद के लिए सिर्फ यही टाइम है, या तो सोकर गुजार दो या सोना बना लो। इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी सब्जेक्ट में तो दूसरे तरीके से पढ़ो। YouTube पर अलग अलग क्रिएटर्स के ट्यूटोरियल देखो, अलग अलग बुक्स में से सेम टॉपिक देखो, हर टॉपिक के पीछे का फिजिकल सिग्निफिकेंस जानने की कोशिश करो। और यह सब करोगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा। अपने हर टॉपिक पर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश करो। कभी कभी तो बियॉन्ड द कैरेक्टर, बियॉन्ड द टॉपिक रिसर्च करो। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ एक समस्या है, वो ये है कि आपको यह सारी पढ़ाई और रिसर्च इस तरह से प्लान करनी है कि एग्जाम टाइम तक सब कवर करना है। और अगर यह करने में कामयाब हो गए तो फिर एग्जाम में तो आप कामयाब हो ही जाओगे। यह दिमाग हमारा बहुत डरपोक है। अगर इसमें एग्जाम की तारीख प्रेशर डालोगे तो आपकी ब्रेन की इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस वहीं ब्लॉक हो जाएगी। उल्टा ये डरा हुआ ब्रेन आपकी लर्निंग स्लो कर देगा, बोरियत होगी, और फिर क्या होगा, आप गिव अप कर दोगे और पढ़ाई छोड़कर फिर से करना चालू कर दोगे अपने स्मार्टफोन का मिसयूज। मोबाइल का यूज रिसर्च के लिए करो। फेसबुक और यूट्यूब पर मीनिंगलेस वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। अपने समय के लिए सेल्फिश सिर्फ आपको ही बनना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ बस एक आदमी ही बना या बिगाड़ सकता है, और वो खुद तुम। इलोन मस्क ने रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन का अंपायर खड़ा कर दिया, खुद से, अपने आप से, पढ़ कर। उनके पास कोई रॉकेट साइंस की फॉर्मल एजुकेशन या डिग्री नहीं थी, बस इंटरेस्ट पैदा हुआ। और वह इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वह हर चीज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते थे और सोचते थे। सब्जेक्ट में इतना डूब जाओगे तो कुछ दिन बाद पाओगे कि पढ़ाई आपकी हॉबी बन चुकी है। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस दिन पढ़ाई को आपने एज ए रिसर्च ले लिया तो समझो नींद आना बंद। और मोबाइल आपके हाथ में तो जरूर होगा, पर टिकटॉक के लिए नहीं बल्कि स्टडी और रिसर्च के पर्पस के लिए होगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि मैं जल्द ही पार्ट 2 क्रिएट करूं।